डार्क साइकोलॉजी। अगर तुम YouTube या Instagram यूज करते हो तो 100% गारंटी है तुमने डार्क साइकोलॉजी पर वीडियोस जरूर देखी होंगी। लेकिन इन वीडियोस की मैं तुमको एक फनी बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स जो मैक्सिमम वीडियोस में तुम सुनते हो उनमें से 90% की वीडियो की स्क्रिप्ट ChatGPT से लिखाए गए होते हैं, जिसमें मिस्टीरियस बंदों या एनिमे की वीडियो क्लिप्स और बैकग्राउंड में डार्क म्यूजिक बजता रहता है और तुम सिर्फ म्यूजिक और विजुअल सुन के कन्विंस हो जाते हो जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट तुम्हें बताया जा रहा हो। और सच बोलूं, पिछले कुछ दिनों से मेरे फीड में भी लगातार डार्क साइकोलॉजी वाली वीडियोस आ रही थी। सेम पैटर्न, डार्क बैकग्राउंड, स्लो स्कैरी म्यूजिक, जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक हो रहा हो। थंबनेल में या तो कोई डार्क एनिमे कैरेक्टर होता था या कोई मिस्टीरियस फेस जो देखते ही लगता था भाई कुछ तो डेंजरस होगा इस वीडियो में। और हॉनेस्टली मैं भी कुछ सेकंड के लिए रुक जाता था और वीडियोस पर क्लिक कर देता था, ये सोचकर कि इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स या टेक्निक होगी जिसका यूज करके मैं लोगों को कंट्रोल कर पाऊंगा। और उन ट्रिक्स को मैं अपनी डायरी में नोट भी करता था और ऐसा होता भी था कि मैं उन ट्रिक्स को लोगों पर यूज करता था जैसे वीडियोस में बताया गया होता है। बट प्रॉब्लम ये थी, मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स काम ही नहीं करती थी और कुछ ट्रिक्स काम भी करती थी। ऐसा नहीं है, काम करती थी कुछ ट्रिक्स, बट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो देखता था उन ट्रिक्स को भूल जाता था। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया, चाहे क्रिएटर अलग हो, वीडियो अलग हो, थंबनेल अलग हो, बट स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। बस वर्ड्स इधर उधर होते हैं, बाकी सब कॉपी पेस्ट, सेम लाइन सेम ट्रिक्स। और तब मुझे समझ आया ये डार्क साइकोलॉजी नहीं है, ये हमारा चूतिया काटा जा रहा है ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखाकर। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल फेक है। प्रॉब्लम ये है कि 90% डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स रियल लाइफ में काम ही नहीं करती, तुम मानो या ना मानो, क्योंकि उन्हें लिखने वाला बंदा या तो कभी रियल लोगों के बीच रहा ही नहीं या फिर सिर्फ इंटरनेट आर्टिकल्स को रिमिक्स कर रहा है। बट गेस व्हाट, मैं तुम्हें आज कोई मूवी स्टाइल मैनिपुलेशन ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, ना ही माइंड कंट्रोल, ना ही हिप्नोटाइज करने वाली बकवास ट्रिक्स, बल्कि आज मैं ऐसी 3 टेक्निक बताऊंगा जो मैंने ना किसी कोर्सेज से सीखी ना ही ChatGPT से निकाली। ये 3 चीजें मैंने रियल लोगों को ऑब्जर्व करके सीखी है, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेसेस, कॉन्वर्सेशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टेक्निक तुम्हें फेक नहीं बनाएगी बल्कि तुम्हें लोगों को समझने में मदद करेगी। तो ये 3 टेक्निक तुम स्कूल में भी काम आएगी, कॉलेज में भी, घर में भी, बाहर में भी, दोस्तों में भी, या फिर जहाँ भी तुम किसी ग्रुप में जाते हो। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि तुम्हें डार्क साइकोलॉजी से डराया जा सके या फिर तुम किसी को कंट्रोल कर पाओ। अगर तुम डार्क साइकोलॉजी सिर्फ इसलिए सीख रहे हो ताकि तुम लोगों को कंट्रोल कर सको तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम ये समझना चाहते हो कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना। अब जो पहली टेक्निक है इसको मैं बुलाता हूँ कंट्रोल्ड साइलेंस। टेक्निक को बताने से पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई फिल्मी ट्रिक नहीं है। न इसमें तुम 3 सेकंड गिनोगे, न आंखों में घूरोगे, न बॉडी को अल्फा पोज में रखोगे। ये टेक्निक बिल्कुल बोरिंग लगती है, इसलिए इंटरनेट पर वायरल नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ में ये सबसे ज्यादा काम करती है। इंटरनेट की डार्क साइकोलॉजी वीडियोस तुम्हें क्या सिखाती है? बी मिस्टीरियस, स्पीक लेस टू डोमिनेट, इंस्टेंट रिप्लाई मत करो, लेट रिप्लाई से वैल्यू बढ़ती है, इग्नोर करो ताकि सामने वाला पागल हो जाए। भाई ये सब व्हाट्सएप साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं। नेटफ्लिक्स और बकवास यूट्यूब वीडियोस देख के साइलेंस सीखने वाले लोग रियल लाइफ में ऑकवर्ड ही लगते हैं। अब तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो रियल लाइफ में? तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो सब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ होगी। ओके, तो मैंने अपने पड़ोसी और अगल बगल के लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, जब उनके घर वाले उन पर गुस्सा करते हैं, ताना मारते हैं या किसी और से कंपेयर करते हैं तो मेरे अगल बगल वाले घरों से हमेशा आवाज आती रहती है, आ चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे पर। मुझे पता है यार, मिडिल क्लास घरों में कितनी किचकिच होती है छोटी से छोटी बातों को लेकर, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ। और बुरा तब लगता है जब हमारे पेरेंट्स ही किसी और से कंपेयर करते हैं। और सच बोलूं, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, खासकर जब किसी का लड़का आगे बढ़ने लगता है और घर वाले कहते थे वो देख उनका लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, और तुम्हें एक अजीब नजर से देखते हैं या बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। और मैं कहता था बस करो, कर रहा होगा। इससे क्या होता था, बात और आगे बढ़ जाती थी और कहते थे कि जुबान लड़ा रहा है, और कभी कभी तो लड़ाई हो जाती थी। तो भाई इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? तुम घर वालों को समझाओ मत, किसी को मत समझाओ। जितना समझाओगे उतना ही वो तुम्हें सुनाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उन्हें बोल कर नहीं, करके दिखाओ। तब तक के लिए बस सह लो और साइलेंट रहो, इससे तुम्हारा एनर्जी और टाइम बहुत बचेगा। अब एक और रियल एग्जांपल ले लो। मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में था तब लोग मुझे उल्टा सीधा नामों से बुलाते थे या चिढ़ाने वाले नामों से बुलाते थे, और ये चीज वही लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्हें लोग नामों से बुली करते थे या करते हैं, खासकर टीचर और लड़कियों के सामने।
और मुझे बहुत बुरा लगता था भाई। जब कोई मेरा नाम उल्टा सीधा करके बुलाता था, मैं क्या करता था, मैं एक्सप्लेन करता था, अरे मेरा नाम ये नहीं है, गलत बोल रहा है तू। मैं उनको रोकता था। रिजल्ट क्या होता था, लोग और मजाक उड़ाते थे और ज्यादा रिपीट करते थे वही चिढ़ाने वाला नाम, क्योंकि मजाक तभी बनता है जब तुम दिखाते हो कि उस चीज से तुम्हें फर्क पड़ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इग्नोर करना शुरू किया, टोटली इग्नोर करना शुरू किया। नो एक्सप्लेनेशन, नो गुस्सा, और धीरे धीरे वो नाम खुद ही मर गया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डार्क साइकोलॉजी वाले यूट्यूबर्स या इंटरनेट कभी नहीं बताता, तो ध्यान से सुनना। साइलेंस हर जगह काम नहीं करता, मान लो मेरी बात। खासकर अगर तुम स्टूडेंट हो और हर सिचुएशन में बस चुप ही रहते हो तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे भाई। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग थॉमस सेल्वी या कूल एनिमे कैरेक्टर से इंस्पायर तो हो जाते हैं और बस साइलेंस को ही अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं और उन लोगों को ब्लाइंडली कॉपी करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं और उनके जैसा बिहेव भी करते हैं रियल लाइफ में, जबकि वो रियल लाइफ में कोई काम नहीं करती है। वो बल्कि अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर रहते हैं। सिर्फ चुप रहना तुम्हारी वैल्यू नहीं बनाता, उल्टा तुम्हें और ज्यादा इंट्रोवर्ट, साय और भोदू टाइप का बना देता है। साइलेंस तब पावरफुल होती है जब तुम्हारे पास कुछ बोलने लायक हो, कुछ करने का प्रूफ हो और रिएक्ट ना करने का रीजन हो। अगर तुम बस नल्ले हो, न पढ़ने में सही हो, न तुम्हारे पास कोई स्किल्स है, बस रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और सिर्फ साइलेंस का नाटक कर रहे हो, तो ये टेक्निक तुम्हें पावरफुल नहीं, तुम्हें बस कमजोर और डल बना देती है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में था तो 2 साल सेम क्लास में पढ़ने के बावजूद मुझे मोस्ट ऑफ द लड़कों का नाम ही नहीं पता था, क्योंकि वो लोग ना पढ़ने में सही थे, ना स्पोर्ट्स में अच्छे थे, ना देखने में अच्छे थे, ना उनके पास कोई एक्स्ट्रा वैल्यू थी, ना ही वो पैसे कमा रहे थे जिससे लोग उन्हें जाने। और मैंने ये सवाल एक लड़की से भी पूछा था कि तुम अपने क्लास में कितने लड़कों को जानती हो या उनका नाम जानती हो, तो उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 लड़कों को, क्योंकि तुम लोग पढ़ने में सही हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो और क्लास में क्वेश्चन पूछते हो। तो भाई ये सुनकर मैं बिल्कुल शॉक हो गया, जबकि मेरे क्लास में 60 से भी ज्यादा लड़के और 30 से भी ज्यादा लड़कियां थी। इसलिए पहले टेक्निक याद रखना, कंट्रोल्ड साइलेंस। याद रखना साइलेंस तब काम करती है जब तुम्हारे पास वैल्यू हो। ओके, तो ये थी पहली टेक्निक। बाकी की 2 टेक्निक्स मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा और अच्छे से तोड़ के बताऊंगा जिसे तुम रियल लाइफ में यूज कर सकोगे और हॉनेस्टली वो टेक्निक्स और भी ज्यादा इफेक्टिव होंगी। तब तक के लिए अगर कोई तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट या मजाक उड़ाता है तो बस शांत रहो और अपने आप को वैल्यूएबल बनाते रहो। और एक लास्ट बात बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। अगली बार जब तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे और तुम्हारे सामने कोई डार्क साइकोलॉजी वाली वीडियोस आएगी, डार्क बैकग्राउंड, स्लो स्कैरी म्यूजिक, AI वॉइस और थंबनेल में कोई डार्क एनिमे या मिस्टीरियस फेस, क्लिक करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सिंपल सवाल पूछना, क्या ये बंदा रियल लोगों के बीच रहा है या सिर्फ इंटरनेट और ChatGPT से लाइंस उठा रहा है। अगर वीडियो सिर्फ तुम्हें डरा रही है, तुम्हें पावरफुल फील करा रही है, लेकिन तुम्हें कुछ अप्लाई करने लायक नहीं दे रही है, तो समझ लेना वो डार्क साइकोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। रियल डार्क साइकोलॉजी तुम्हें लाउड नहीं बनाती, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाती। रियल डार्क साइकोलॉजी तुम्हें ऑब्जर्व करना सिखाती है, सुनना सिखाती है और सही वक्त पर चुप रहना सिखाती है। और याद रखना, जो चीज समझ में आने के बाद भी तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला रही, वो नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ जैसे तैसे व्यूज पाने के लिए कंटेंट होता है। इस वीडियो के बाद शायद तुम डार्क साइकोलॉजी वाली सारी वीडियोस देखना बंद न करो, लेकिन एक चीज जरूर होगी, तुम ब्लाइंडली उन पर बिलीव करना बंद कर दोगे। और वही मोमेंट होता है जब तुम एल्गोरिदम से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हो और थिंकिंग से जीना शुरू कर देते हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि तुम गलत चीजों से इन्फ्लुएंस होना बंद करो, क्योंकि रियल लाइफ में लोगों को कंट्रोल करने वाली ट्रिक्स नहीं, लोगों को समझने वाली साइकोलॉजी काम आती है। अगर तुम्हें साइकोलॉजी इतनी ही पसंद है तो बुक्स पढ़ो, उससे सीखो। ये यूट्यूब की फालतू वीडियोस देखना बंद करो। अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सौरभ भाई कौन सी बुक्स पढ़े साइकोलॉजी के लिए? तो मार्केट में हजारों बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं कुछ बेस्ट बुक्स के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लो। और अगर तुम्हें ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें खोल दी हो तो अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीजें बताऊंगा जो इंटरनेट पर कोई नहीं बताता। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक फायर वाला इमोजी कमेंट कर देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन एंड तक आया और उसका अटेंशन स्पैन बाकी चूतियों से बेहतर है। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी रियल लगी तो मुझे पूरा भरोसा है जो वीडियो अभी तुम्हारी स्क्रीन पर आने वाली है, वीडियो स्क्रीन पर आ गई, उंगली करके उस वीडियो पर क्लिक करो। मैं तुमसे उस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।